जी भैया, तो अभी तक हम देख पाए हैं कि जो आपके पास मशीनें हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली कि कैसे वर्क करता है, क्या करता है। अब आप अपना स्टार्टर बताइए कि आप कैसे इस क्षेत्र में आए हैं, आपके जो परिवार से जो कैसे रिलेटेड हैं, आपके परिवार कैसा है इसके बारे में। क्योंकि आप जैसे कि बता रहे थे कि हमारे जो परिवार में सभी लोग जॉब करते हैं, तो इस लाइन में आपका आने का मकसद कैसा हुआ, कहाँ से आपको गाइडलाइंस मिला कि मुझे इस जॉब में आना चाहिए। इसके बारे अपने पढ़ाई के भी बारे में बताइए हमारे दर्शकों, क्योंकि ये छोटा उद्योग है। लोग सोचते हैं कि इतना पढ़ा लिखा छोटे उद्योग थोड़ी ना करेगा, तो उसके बारे में बताइए ताकि जो हमारे नवयुवक हैं जो पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगारी हैं और जो नौकरी के तलाश में इधर उधर भटकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक बताइए कि आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं, अपने बारे में एक संपूर्ण जानकारी बताइए। और यहाँ का लोकेशन, क्योंकि हम पिछले बार नहीं पूछ पाए थे, यहाँ का एड्रेस भी बताइएगा। जी जी, मैं उदित नारायण देवांगन आपको जब पहले बता चुका हूँ। जी जी मैं ग्राम भोतली डोकागढ़ ब्लॉक में रहता हूँ। जी जी तो सबसे पहले मेरा जर्नी यहाँ तक आने का जर्नी का मैं स्टार्टिंग से पूरा बता दे रहा हूँ कि जी कैसा मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जी जी मैं ठीक ठाक पढ़ने में ठीक ठाक था। जी मेरा जी अच्छा 12वीं में 82% ऐसा जी स्टूडेंट रहा हूँ मैं। जी सर। और उसके बाद भी कॉलेज में भी अच्छे नंबर से मैं पास आउट हुआ हूँ। जी सर। तो सर आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ से की है। जी, मैं पढ़ाई खालसा स्कूल में किया हूँ, जी स्कूलिंग। जी सर। और मैं अपना इंजीनियरिंग कॉलेज किया हूँ मैं भिलाई शंकराचार्य से। जी जी तो मैं सबसे पहले तो मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद जी लेक्चरर में था मैं जी सर। आईटीआई में। जी जीडी जी और मैथ्स पढ़ाता था, जी और सर। सब कैलकुलेशन पढ़ाता था। जी जी उसके बाद मेरा प्रयास में इंटरव्यू हुआ। प्रयास स्कूल में आप जानते होंगे ST/SC जी जी ओबीसी का एक स्कूल चलता है, संस्था चलता है गवर्नमेंट की तरफ से। जी सर। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू से सिलेक्शन हुआ। जी तो सर। वहाँ गया, वहाँ पढ़ाया। जी सर। ठीक है। उसके बाद पढ़ाने के बाद मैं अपने दोस्त से मिला कि ऐसा ऐसा बात है कि मेरे को वहाँ क्या बिल होता है तब आपको पेमेंट दिया जाता है। जी सर। तो 2 महीना 3 महीना तक आप पेमेंट के लिए रुके हो, भले आप पेमेंट आज कितना हैंडसम क्यों ना हो आपका, हाँ लेकिन सर। आपको पेमेंट के लिए रुकना पड़ता है वहाँ पे। तो जी 3 सर। महीने 4 महीने बाद एक पेमेंट 2 पेमेंट को पकड़ाया जाता था। जी तो सर। वो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को खटक रहता था, अरे यार मैं कहाँ फंस हाँ गया हाँ। हूँ, ऐसा है वैसा है। जी सर। जी तो सर। मेरा एक दोस्त है जगदीश साहू, जी साहू सर। प्रोविजन के नाम से उनका शॉप है जी चूड़िया सर। में। जी सर। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये बिजनेस में, पेपर प्लेट बिजनेस में आप हाथ मारिए। जी सर। और मैं होल सेलिंग का काम भी करता हूँ। जी सर। तो आप जितने भी मेरे को जितने की जरूरत पड़ेगा आप मेरे को दे देना। जी तो सर। आधा आपका तो ऐसी कट गया आपका प्रोडक्ट, जी सर। है ना। जी सर। तो ये काम स्टार्ट करो, एक बार चेक करो, एक बार देख लीजिए ऐसा करके स्टार्ट करके। जी जी तो फिर मैं इस फील्ड में मैं अपना हाथ डाला। जी सर। और अभी मेरे को 1 महीना हो गया है। जी जी शुरुआत में मेरे को काफ़ी दिक्कतें आई। जी ठीक है, जी आप कहीं भी आप मशीन खरीदने जाते हो, जी सर। ये पेपर प्लेट की मशीन, जी तो जी आपको यही बोला जाता है कि हम पूरा सर्विस देंगे, लेकिन आपको ही सीखना पड़ेगा, चाहे जी कैसे भी हो। जी सर। आपको ही सीखना पड़ेगा कि मशीन कैसे चल रही है, मशीन में कैसे खराबी आ रही है। आप 15 दिन कम से कम आपको मशीन समझने में लगेगा। जी सर। आपको जी शुरू सर। में लगेगा कि मैं कहाँ कहाँ पड़ गया हूँ, जी जी मशीन बहुत खराब हो रही है, तो ये हो रही है, जी घुमाना जी हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। जी सर। जी आप बिल्कुल। समझ जाते हैं तब आपको लगेगा हाँ हाँ ये ठीक है, तब आपको लगेगा, तब आपको कहीं जाके प्रॉफिट भी नजर आना चालू हो जाएगा। बिल्कुल सर। शुरुआत में आप पेपर लेते हैं, जी इसका रोल आता है, जी जी रोल भी आता है, कटिंग भी आता है, अलग अलग टाइप के पेपर के लिए। जी जी कुछ पेपर के लिए रोल भी आते हैं, कुछ पेपर के लिए कटिंग ही आता है। ठीक है, जी इसमें मार्जिन आपको ज़्यादा मार्जिन ही पड़ता है। एक बंडल के पीछे 50 पैसा 1 रुपए का ही मार्जिन पड़ता है। जी लेकिन आप 50 पैसा 1 रुपए में ही आप पूरे महीने का 20,000 से 30,000 निकाल सकते हो। जी जी। तो सर जैसे कि अगर हम बंडल की बात करें, जी जी। जो पेपर प्लेट की बंडल है हाँ हाँ। वो कितने वेट का होता है और उसमें कितना टोटल जो है अपना प्रोडक्शन आता है, जी जी, जैसे कि और उसमें परसेंटेज बताइएगा कि कितना परसेंट आपका प्रॉफिट आता है, मतलब प्रोडक्शन आता है, हाँ हाँ। और कितना परसेंट आपको वो जाता है वेस्टेज में, क्योंकि उसका आइट साइड कटता है। जी जी। जैसे कि आपने प्लेट थोड़ा उठा के दिखा दीजिए, जो राउंडिंग है उसका, ये जो राउंडिंग है, जो उसमें निकलता है। हाँ, इसका वेस्टेज भी निकलता है। हाँ, तो जी, हाई जी। साइड पूरा कट के निकलता है। जी जी स्क्वायर शेप में होता है प्लेट एक्चुअली में। जी तो सर। कटने के बाद इसका जो है वो वेस्टेज निकल जाता है। जी सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका जो पेपर, ये वाली पेपर प्लेट का जी और सर। ये वाली पेपर प्लेट का, जी जी इसका रोल आता है। जी सर।
तो वो जो रोल रहता है 40 केजी 50 केजी डिपेंड करता है कि कितना केजी का आप खरीद रहे हैं, वो नाप के आपको दिया जाता है जी सर। वो रोल को। तो जैसे 40 केजी या 50 केजी का रोल है, चलो हम लोग मोटा मोटा 50 केजी की ही बात करते हैं। जी सर। तो 50 केजी की जो रोल रहता है, 1 केजी में आपको 120 पीस प्लेट बन के, लगभग 120 पीस ऊपर जी नीचे सर। होता रहेगा। 125 भी निकल सकता है, 115 भी निकल सकता है। जी सर। तो वो ऊपर नीचे एवरेज है, वो 120 के आसपास आपको प्लेटें निकलेगी 1 केजी। जी सर। कई लोग 130 भी बोलते हैं, 130 भी निकल जाता है कई बार। जी तो वो एकदम ही मोटा को आप पकड़ के ना चलिए, नहीं तो आपको सिर्फ लॉस ही होगा। आप सिर्फ 120 को ही मान के चलिए। जी सर। तो 120 पीस का आपको 80 जीएसएम में मैं बोल रहा हूँ, 80 जीएसएम में आपको 120 पीस निकलेगा प्लेट। तो 120 पीस प्लेट में आप उसमें आप 16 का बंडल बना रहे हो, 15 का बंडल, वो आप पे डिपेंड करता है। जी जी। तो 120 पीस के हिसाब से आप 6,000 के आसपास आपका एक रोल में निकल जाएगा। जी। तो सर अगर मैं वेट की बात करूं, जैसे कि 1 किलो वजन है रोल का, हाँ हाँ उसमें कितना 120 प्लेट आएगा, जी। है ना? तो उसमें वेस्टेज कितना % जाएगा, ये समझना चाहूँगा। वेस्टेज आपका 15% के आसपास वेस्टेज चला जाएगा। 15%। 15 से 20% वेस्टेज चला जाता है। जी जी। और उसके बाद जो है ये प्लेट है जो साइड में रखी हुई है, ये बूफे इसके प्लेट के बारे नाम से चलता है ये। जी जी। ये बूफे प्लेट के नाम से चलता है। आपको 15 का 20 का बंडल जैसे भी बना लो। हम्म। ये इसमें आपका मार्जिन अच्छा खासा बन जाता है। जी अगर ये आपका अगर जिस मार्केट में चल रहा है उस मार्केट पे आप सप्लाई दे रहे हैं, जी। तो इसमें मार्जिन आपका अच्छा खासा बन जाता है। एक प्लेट के पीछे 50 पैसा, एक पीस के पीछे आप 50 पैसे मार्जिन कमा सकते हैं। इसका जो बंडल रहता है वो कितने वेट का रहता है, और मतलब जैसे कि वो जो वाली प्लेट है कटिंग सिल्वर आती वाली, है। कटिंग आती है ये ये? कटिंग आती है। जी जी। ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितने इंच वाला आप ले रहे हैं। जी जी, साइज का। जैसे कि ये 13 इंच का प्लेट है, जी 13 सर। नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ हाँ। तो ये 13 बाई 26 का आपका स्क्वायर का रेक्टेंगल शेप में आपका कटिंग मिलता है। जी सर। वो कटिंग का जो प्राइस रहता है उस हिसाब से आप अपना प्राइस बता सकते हो। इसमें 50 पैसा 1 रुपया मार्जिन कमा सकते हो। आप चिल्लर में 1 रुपया मार्जिन कमा सकते हो, होलसेल में आप 50 पैसा भी मार्जिन कमा सकते हो। तो इसका रोल नहीं आता, सिर्फ जो हाँ, ये सीट कटिंग टाइप का आती है। रहता है। Actually ये हार्ड रहता है, बूफे प्लेट के नाम से चलता हाँ है, हाँ। इसलिए इसका रोल नहीं बना सकते। जी जी, क्योंकि हार्ड रहता है वो, रोल हाँ, बनाने में ये दिक्कत हार्ड- रहेगा। ये हार्ड रहता है इसलिए इसका हम रोल नहीं बना सकते। जी जी। उसके बाद जो प्लेट है उसके बारे में बताइए। जी, अब ये जैसे कि ये हमारे पास गुपचुप, जैसे कि आपको मशीन में दिखाया था, ये गुपचुप वाला ये जो है, जी ये सर। अभी 18 का भर्ती बन रहा है। ये आपका समोसा के लिए जो दोना बनता है वो है। जी, ये जी। आपका चाउमीन दाबेली के लिए जो बनता है वो है। जी जी। ठीक है। और ये आपका नाश्ता प्लेट, ये नाश्ता प्लेट का अलग अलग साइज आता है। ये सभी चीज का अलग अलग साइज आता है। जी। तो इसमें कॉस्ट बताते चलिए ना सर, एक एक का। जैसे कि अगर पर वेट के हिसाब से अगर हम ले तो 1 किलो वेट पे कितना अपना प्रोडक्शन देता है वो, ये समझना चाहूँगा मैं। हाँ जी जी, मैं बता दूं। जैसे कि आप गुपचुप दोना बनाने जा रहे हैं, जी जी। तो आप 80 जीएसएम के पेपर में आप बनाओगे, 1 केजी में आपको 600 से 700 आपका देंगे। जी जी। 1 केजी में 600-700। मैं ये 600 और 700 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गैप छोड़े और 2 प्लेट के बीच में। हाँ हाँ। वो सेटिंग करना पड़ता है आपको, जी इसलिए सर। एकदम परफेक्ट नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। अगर मैं बोल दूं 600 और आप बोलोगे तो मेरा तो 700 नहीं कर रहा है, या बोलोगे मेरा तो 500 ही नहीं कर रहा जी, है, जी, ऐसा जी। नहीं होगा। जी, जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 600 से 700 आपका ये निकलेगा। जी, जी। और आपका ये समोसा दोना जो है आपका 400 से 350 से 400 का आसपास। जी जी। ये जो है मोटी प्लेट में बना हुआ है, आप 80 जीएसएम में निकालोगे तो सेम साइज का ये है, तो हाँ, आपका 350-400 निकलेगा 80 जीएसएम में। ये मोटी प्लेट में बना हुआ है 140 जीएसएम में, जी। इसलिए ये आपका 28 केजी में केवल 200 ही प्लेट निकला हुआ है। जी जी। मतलब 200 बंडल प्लेट निकला हुआ है, मतलब ये निकला हुआ है 3600, जी जी। लगभग मतलब 100 प्लेट के आसपास मिलेगी। और वो जो प्लेट बचे उसके बारे में? ये नाश्ता प्लेट है, ये भी केजी में आता है। ये कटिंग आता है, राउंड शेप में आता है। जी। जैसे कि आपको मैं उसमें दिखाया राउंड शेप को रख रख के देख रहा था मैं। जी सर। तो ये राउंड शेप में आता है, कटिंग आता है। जी। तो आप इसमें आप 18 का आप बंडल बना सकते हो। जी जी। जी। अब जैसे कि अगर हम जो बड़ी वाली प्लेट है उसकी बात करें, तो आप जैसे सेल आउट करते हैं यहाँ से, तो उसमें कितना आपको मार्जिन मिल जाता है? जो है एक बंडल पे, जो छोटा वाला बंडल है उसमें सेल आउट करने के बाद आपको एक बंडल में कितना रुपीस मिलता है? और जो है आप मशीन को 12 घंटा कंटिन्यू उसे प्रोसेस में लेके
कितना वो जो है प्रोडक्शन लेते हैं और 1 डे में आपका अर्निंग कितना हो जाता है और कैसे आप अर्निंग करते हैं? आप मार्केटिंग स्वयं करते हैं क्या जो है आप थोक में ले जाके दे लेते हैं? और फ़ायदा किससे है? स्वयं मार्केटिंग करने में है या तो जैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना है? क्योंकि क्या है, कई जो हमारे जो किसान भाई है, जो फार्मर भाई हैं, जो भी हमारे भाई हैं, वो करते हैं तो स्टार्टिंग में उनको दिक्कत आता है सेलिंग का। प्रोडक्शन तो हम तैयार कर लेते हैं, या कोई से भी डेयरी से हो या जो भी हो, मछली पालन से हो या मुर्गी पालन से हो, क्योंकि हमारे वीडियो पे फार्मिंग के क्षेत्र पे भी वीडियो बनाया जाता है और जो है लघु उद्योग है इसके बारे में। तो उसके बारे में बताइए कि सेलिंग का आपको कैसे समझना है, क्योंकि भाई हम मेहनत कर रहे हैं और अगर हम पैसे का इनकम को हम समझेंगे ही नहीं तो फिर मेहनत करने से क्या फ़ायदा होगा? बेसिक चीज़ से मैं आपको बताता हूँ। जी सर। सबसे पहले तो ये काम करने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में आता है इसके लिए लाइसेंस लगेगा क्या? जी। तो चूंकि ये लघु उद्योग है इसलिए कोई लाइसेंस नहीं है। इवन आपको सरकार आपको इसके लिए आपको पैसा भी देती है। जी जी। है ना, आपको पैसा भी देती है ये काम चालू कीजिए करके। जी आपको सर। ब्याज में आपको पैसा देती है, लोन देती है जी ऐसे काम चालू करने के लिए। जैसे मुर्गी फार्म आपने बोला, जी जी जी। सेम बिल्कुल इसी के अंतर्गत ये लघु उद्योग ही है। इसके लिए सरकार आपको, आप देखे भी होंगे, सरकार ने कुछ मशीनें भी बांटी थी महिलाओं के लिए। जी जी। है ना, जो महिला समूह रहता है उन लोग के लिए मशीन भी बांटी। जी सर। जी सर, शायद वो मैनुअली था ऐसे हाँ, कुछ जो था। मैनुअली था, हाँ, हाथ से जिसको चलाते हाँ हाँ। थे, जी वो जी। बांटी गई थी। जी ठीक सर। है, अब आते हैं कि इसको सेलिंग कैसे करें। जी सर। सबसे बड़ी बात होती है कोई भी आप बिजनेस करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सेलिंग कैसे करें। जी सर। और रही बात मार्जिन की, आप खुद से करोगे तो आपका मार्जिन ज्यादा रहेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। आप होलसेलर को दोगे तो आपका मार्जिन कम रहेगा। जी सर। बट ये है कि आप होलसेलर में जितने आप माल प्रोडक्शन को आप जितने सेल कर सकते हो, जी सर। उतना आप घूम घूम के नहीं कर सकते। जी जी। हाँ, हालांकि आपका अगर मार्केट बन जाता, शुरुआत में आप ये नहीं कर सकते घूम घूम के। जी आपको जी। कोई होलसेलर मिल जाता है सीधा सीधा, जी तो आप जी। सीधा डायरेक्ट बेच सकते हो, भले मार्जिन कम रहे। जी अपने जी। पूरे प्रोडक्ट को आप एक साथ बेच सकते हो, बट ये है कि आपका मार्जिन कम रहेगा। हाँ, अगर आपका मार्केट जम गया है, आसपास के लोग आपको जानने लग गए हैं, तो आपका मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। जी जी। आप खुद से आप जब सेलिंग करते हो घूम घूम के, तो आपका मार्जिन बढ़ जाता है। जी जी। आपका मार्जिन सीधा 30% 40% बढ़ जाता है। जी। और मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग में आपको जो है कॉन्ट्रैक्टर को ही देना बेटर मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको कोई अधिकतर कर आसपास के जो क्षेत्र हैं हमारे, जो कोई तो नहीं जानता होगा, जी जी। तो आप पहले जो है कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए या किराने वाले स्टोर वाले को दीजिए। उसके बाद आप भी स्वयं मार्केटिंग करके आप अगर बड़े लेवल पे होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जी कि मैंने कहा कि मेरा दोस्त है वो जी जी। होलसेलर है, जी सर। इसलिए मेरे को थोड़ा सा इजी हो गया ये। जी, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा माल तो निकल जाएगा। इजी हो गया। एक मान के चलिए कि होलसेलर मेरे पास खुद का स्वयं का होलसेलर है ऑलरेडी, जी जी। तो वो मेरे लिए इजी हो गया है। जी सर। उसके अलावा भी मैंने मार्केटिंग में घूमा है। जी जी। है ना, मैंने छोटे छोटे काउंटर में भी गया है, जी तो सर। उससे मेरे को ज्यादा फायदा होता है जी जी। एज कम्पेयर टू होलसेलर को देने में। भले मेरा प्रोडक्शन पूरा निकल जाता है, जी सर। बट आपको जो मार्केटिंग में आप घूमोगे उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। जी जी। जी, अब सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा मैं, अगर मान के चलो अगर कोई जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कितना इन्वेस्ट, कितना कॉस्ट लगा के इसको स्टार्टिंग कर सकता है, और जो है रॉ मटेरियल है जो वो कितना उनको स्टॉक चाहिए उसको इस काम को स्टार्ट करने पर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपके दिमाग में ये सोच के चलना है कि आपको 25 से 30 हज़ार का मेरे को इनकम चाहिए। जी जी। तो उसके लिए आपको कम से कम 3 लाख लगाना पड़ेगा। जी जी। ये सच्चाई है। जी सर, बिल्कुल। ये सच्चाई है। और आप सिर्फ शुरुआती देखना चाहते हो, हाँ तो हाँ। आपका सिर्फ 1 लाख में भी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आप देखना चाहते हो, ट्रायल के रूप में। ट्रायल के रूप में आप देखना चाहते हो, उसके बाद मैं बढ़ाऊंगा, इसमें हाँ। इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा सोच रहे हो, जी तो सर। आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए। जी सर। आपकी मशीनें 30 से 40 हज़ार में आ जाएगी। जी आप जी। 50 से 60 हज़ार में रॉ मटेरियल खरीद लीजिए, जी जी। और थोड़ा सा बहुत घूम लीजिए, तो आपका 10 हज़ार और नहीं सही तो 1,10,000 1 लाख में आपके बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जी जी। अगर आपको ट्रायल देखना है कि ये वाकई में कैसे है। जी, तो सर जैसे कि आपके पास है कितने कितने की मशीन आपने स्टार्टिंग पे लाए जी जी। और कितना रॉ मटेरियल लाए, जी, उसके बारे में बताइए। जैसा कि आपने देखा मेरे पास अभी केवल 2 ही मशीन है। जी सर। एक डबल डाई वाली मशीन है, एक हाइड्रोलिक मशीन है। जी मेरे जी। पास केवल 2 ही मशीन है। जी जी। तो मैं इसको खरीदा हूँ 1,70,000। जी जी।
ठीक है, दोनों मशीन की कॉस्ट मिला के मेरे को 1,70,000 पड़ा है। विद डाई को भी खरीदना, डाई के लिए अलग से कॉस्ट देना पड़ता है। तो टोटल डाई मिला के मैं डाई कम से कम मेरे पास 7-8 डाई है। जी जी। है ना, तो पूरा डाई मिला के मेरे को इतना कॉस्ट पड़ा है 1,70,000। जी सर। उसके बाद मैंने रॉ मटेरियल सीधा रॉ मटेरियल मंगाया था 1,30,000। जी जी। 1,30,000 का रॉ मटेरियल मंगाया। उसके बाद जी जी। आप देख रहे हैं मैं डिस्पोजल वगैरह भी ले रखा हूँ। जी। तो मेरे पास फैक्ट्री से सीधा डिस्पोजल वगैरह भी आते हैं, कप भी आते हैं, पेपर कप भी आते हैं। तो उसमें इन्वेस्ट किया हूँ क्योंकि मेरा दिमाग दौड़ा कि शायद मैं पतरी बस बेचूं या पत्तल बस बेचूं। जी सर। तो मेरे को शायद मेरे पास ना लेके कोई दूसरे पास जाएगा, क्योंकि वो शादी ब्याह या कुछ भी होता है तो वो पत्तल के साथ साथ डिस्पोजल भी खरीदेगा, पेपर कप भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात। कटोरी भी खरीदेगा, सब चीज खरीदेगा। भाई खाना खाएगा तो पानी किसमें पिएगा। हाँ बस। है ना सर। तो वो चीज के लिए मैंने फिर से इन्वेस्ट किया हूँ, फिर 1 लाख इन्वेस्ट किया हूँ। तो ऐसा टोटल करके मेरा 4 से 4.5 लाख 5 लाख तक का इन्वेस्ट हो चुका है। जब मोटा अराउंड ले तो 5 लाख के फिक्स है। इन्वेस्ट हो चुका है। जी जी जी। अब सर जो लास्ट बात है कि आप अर्निंग कितना लेते हैं हर महीने? अभी आपने स्टार्ट किया हुआ है। अभी मेरा महीना भर 10 दिन 15 दिन हो रहा है। जी जी। तो खैर आपका तो हिसाब आपको पता रहता है कि क्या किसमें क्या फायदा हो रहा है, किसमें क्या फायदा नहीं हो रहा है। जी जी। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, शुरुआती करते तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन लेखा जोखा को ठीक से नहीं रखते, मैनेजमेंट करने नहीं आता। जी जी। आपको पता है कि इसमें मैं इतना रुपया लगाया हूँ, इसमें से मेरे को इतना रुपया मिला, वो चीज मेरे को दिख रहा है। जी जी। शुरुआती दौर पे नहीं दिख रहा था, मेरी मशीनें भी बहुत खराब हो रही थी, जैसे कि मैं आपको बताया। तो उसके लिए मेरे को खुद को सीखना पड़ा। और इवन आप किसी को रखे हो आप, तो उसको भी सिखाना पड़ेगा कि अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा। उसके लिए आप रुक नहीं सकते, किसी का इंतजार नहीं कर सकते कि वो आएगा फिर बनाएगा। जी सर। तब तक आपका समय बहुत खराब हो जाएगा। जी, आपका जो है इधर का प्रोडक्शन रुक जाएगा। जी जी। इसलिए आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपके लेबर को सिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको ये बेनिफिट मिलेगा। जी जी। ठीक है, तो वो चीज मेरे को 15 दिन बहुत मुश्किल, और 15 से 20 दिन जो था बहुत मुश्किलों का सामना किया हूँ। जी जी। शुरुआती दौर पे कई लोग थक हार के भी वो 1 महीना चला के भी बंद कर देते हैं। जी जी। तो वो चीज आपको नहीं करना है। कम से कम 6 महीना तो कम से कम इस पे आपको टिके रहना है। कम से कम 6 महीना आपको देखना ही है। ऑब्वियसली आपको 6 महीना आप रुक जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है मार्केट। जी जी। तो उसमें इनकम बताइए सर। अभी फिलहाल तो आपने स्टार्ट किया है। जैसे इनकम बता रहा हूँ तो पूरा ट्रेडिंग वेडिंग भी कर रहा हूँ, इसमें मैं बता रहा हूँ। जी जी। सबसे ज्यादा इनकम मेरे को पेपर प्लेट पे ही हो रहा है। जी जी। क्योंकि उसमें मेरे को 1 रुपये ही मार्जिन बनता है। इसको मैं खुद प्रोडक्शन करता हूँ। इसमें मैं 2 रुपये भी तक कमा सकता हूँ, 3 रुपये भी कमा सकता हूँ। जी जी। तो मेरे को सबसे ज्यादा इनकम पेपर प्लेट पे ही हो रहा है। जी सर। तो अभी तक मेरा कम से कम 60 से 70 बोरी निकल चुका है। एक बोरी में कितना आता है सर? एक बोरी में 200 बंडल का भी रहता है। मैं 180 का बंडल बना रहा हूँ। जी जी। तो 180 का बंडल बना रहा हूँ, तो मेरा 60 से 70 बंडल निकल चुका है बोरी में। जी जी। अब पर बोरी में आप 1 रुपये भी लेके चलेंगे तो आप समझ लीजिए कि कितना का इनकम है। मतलब एक बोरी के पीछे आपका 180 रुपये पड़ रहा है, तो 70 के हिसाब से आप काउंट कर लीजिए। जी जी। इस तरह से आप इनकम इससे कमा सकते हैं। हाँ, तो अभी तक मेरा 15,000 के आसपास सिर्फ ये पेपर प्लेट पे हुआ। जी जी। ये नाश्ता प्लेट है। जी जी। नाश्ता प्लेट अभी अभी मेरा चालू हुआ है प्रोडक्शन। जी जी। प्रोडक्शन ये बंद था। जी सर। क्योंकि मेरी मशीन ही वो खराब चल रही थी। जी। तो ये प्रोडक्शन जब चालू किया हूँ तो मेरा इसी में 9,000 का इनकम है। जी। नाश्ता प्लेट में अभी मेरे पास रॉ मटेरियल पूरा खत्म हो चुका है। अभी तुरंत मंगाऊंगा, मेरे को ऑर्डर है अभी। जी सर। ये नाश्ता प्लेट। जी जी। ठीक है, बाकी सब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये मेरा अभी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। चाउमीन प्लेट गुपचुप वाले सब ले जा रहे हैं अभी। जी जी। तो ये मेरा पर डे मेरा इनकम दे रहा है 300 रुपये। जी जी। सिर्फ गुपचुप ये वाला पर डे मेरे को इनकम दे रहा है 200 से 300। जी सर जी। अगर टोटल की बात करें तो मैं बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 2 मशीन में ही मैं 20 से 25,000 में इनकम ले रहा हूँ महीने का। और सर ने अभी तो स्टार्ट ही किया हुआ है। हाँ जी, है ना सर? जी सर। मेरा बेस भी बन चुका था। जी जी। तो ये आप ये मत सोचिएगा डायरेक्ट मैं 20,000 25,000 कमा लूँ। जी जी। जी। ये मत बिल्कुल भी मत सोचिए आप। 2 महीने कम से कम आपको देना पड़ेगा। आपको शुरुआत में बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप 25 से 30,000 में पहुंचेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 2 मशीन खरीदेंगे, आप 6 महीना टिके रहेंगे तो आपके पास जरूर 4 से 8 मशीन होगी।
जी जी, क्योंकि स्टार्टिंग में संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग में आप अगर संघर्ष करना छोड़ दिए तो जी। मैं कुछ नहीं कह सकता, जी, जी। लेकिन आप लगे हुए हैं तो जी आपकी सर। मशीन भी बढ़ जाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जी, अगर हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे अपने क्योंकि ध्यान आपको को। समझ में आ जाएगा कि मेरे को माल प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, ये करना है, ये दुनिया भर का। जी, जी। तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं खुद अभी ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन बस रुकूंगा, मैं खुद 2 मशीन लाऊंगा। जी जी 1 से 2 मशीन मेरा तय है, मैं सोच लिया हूँ। जी जी, और जब सर मशीन लाएंगे तो हम उनको भी दिखाने के लिए आएंगे, जी, जी, जी। जो हमारे दर्शकों को, ताकि बताएंगे कि हमारे दर्शक को भी हम ये समझाएंगे कि इस बिजनेस से आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है, आपके पास अगर पैसा है, आप 1 लाख 2 लाख से भी स्टार्टर कर सकते आप हैं। स्टार्ट कर सकते हैं। आप यार, जी मैं बताया जैसे कि सरकार भी इसके लिए लोन देती है। जी जी, तो आप सरकार से लोन लीजिए, बिल्कुल कोई सर, दिक्कत नहीं। बिल्कुल। आपको महीने भर में आप वो जो किस्त नहीं पटा पाएंगे तो उसके लिए आप किसी से उधारी ले लीजिए। जी सर जी। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 2 महीने के बाद आपका इनकम चालू है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपसे बात भी किया और आपने शुरू में ही हाँ बोल दिया, मुझे बहुत खुशी हुआ, क्योंकि आपको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि इन फ्यूचर में जब भी नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सब्बर मैं दुलार का। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं तक विराम देते हैं। सर जैसे कि वीडियो अलग मशीन लाएंगे, अगर नया टेक्नोलॉजी मशीन लाएँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी आपसे। मेरा उद्योग आप ध्यान जी जी रखिएगा। सर, अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए आप। जी, मेरा कांटेक्ट नंबर है 8319 जी, जी। 136266। जी सर, आप अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम उदित नारायण देवांगन है। जी जी मैं डोंगरगढ़ तहसील के पास में एक गांव है, ग्राम भूतली, जी। वहाँ मैं रहता जी। हूँ। और मेरा स्वयंभू लघु उद्योग के नाम से मेरा उद्योग चलता है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।